गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सहायक पाचक ग्रंथियां हैं। तो सहायक जो पाचक ग्रंथियां होती हैं तो इनमें तीन ग्रंथियां हैं। तीन कौन कौन सी है? एक लाल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि, नंबर 2 यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये इन तीनों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो पाचक ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, लाल ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां और अग्नाशय ग्रंथियां। सबसे जो पहला जो पॉइंट होता है वो हमारा है लाल ग्रंथियां। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां कौन कौन सी है? अधोजिह्वा है, अधोजम है और पैरोटिड ग्रंथि। ये 3 ग्रंथि हैं, ठीक है। मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? अधोजिह्वा, अधोजंग और पैरोटिड ग्रंथि। ये जो अधोजिह्वा होती है ये सबसे छोटी पाचक ग्रंथि है। ये जो लाल ग्रंथि है ये लार का क्या करती है? स्रावण करती है और एक दिन में लगभग 1 से 2 लीटर लार का क्या होता है? स्रावण होता है। लार में क्या क्या पाया जाएगा? लार में जल होता है, टाइलिन पाया जाएगा, लार में खनिज लवण उपस्थित होते हैं, NaCl, क्लोराइड, कार्बोनेट इत्यादि उपस्थित होते हैं। लार में एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये जो टाइलिन है ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम। क्या है? एक प्रकार का क्या है? पाचक एंजाइम है। तो लार ग्रंथियां लार का स्रावण करती हैं। मनुष्य एक दिन में लगभग 1 से 2 लीटर लार का स्रावण करता है। लार में जल उपस्थित होगा, एंजाइम पाए जाएंगे, खनिज लवण उपस्थित होते हैं। खनिज लवण में आप बात करें सोडियम क्लोराइड है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है। और एंजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? भोजन के साथ जितने भी हानिकारक जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करने का क्या करता है? कार्य करता है। ये अपनी लाल ग्रंथि होगी। दूसरा जो अपना आता है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि, देखो यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर इसका वजन देखें 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। अगर इसका अपन रंग देखें चॉकलेटी इसका रंग होता है। ये जो यकृत होता है ये 2 पालियों में बटा होता है। 2 पाली कौन कौन सी होगी? एक दाई पाली होगी और एक कौन सी पाली होगी? बाई पाली होगी, ठीक है। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन 1.2 से 1.5 केजी होता है। ये यकृत का अगर रंग देखें तो यकृत का जो रंग होता है चॉकलेटी कलर होता है। चॉकलेटी कलर रंग होगा इसका। यकृत 2 पालियों में बटा होता है जिसे दाई पाली और बाई पाली कहते हैं। ये दाई पाली होगी ये बड़ी होती है और ये जो बाई पाली होती है ये कैसी होती है? छोटी होती है।
अब ये हमारे शरीर में जो यकृत होता है ये कहाँ पाया जाएगा? आमाशय तो बाईं ओर था। यकृत हमारे शरीर में डायाफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। यही डायाफ्राम या डायाफ्राम दाईं ओर स्थित होगा। और आमाशय की बात करें तो आमाशय बाईं ओर स्थित होता है। यकृत ग्रंथि में अगर अपन इसमें बात करें जो यकृत ग्रंथि होती है, इस यकृत ग्रंथि का निर्माण यकृत ग्रंथि का जो निर्माण है यकृत पालियों से होता है। और यकृत पाली का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? यकृत कोशिका से होता है। ठीक है, यानी कि जो यकृत ग्रंथि है, ऐसे यकृत ग्रंथि का निर्माण यकृत पालियों से होगा और यकृत पाली का निर्माण यकृत कोशिका से होगा। इसमें यकृत कोशिका होगी, ये जो यकृत पाली है इससे यकृत पाली को यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहेंगे? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो यकृत ग्रंथि का निर्माण यकृत पालियों से होता है। यकृत जो पाली होती है वो यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है और यकृत पालियों का निर्माण यकृत कोशिका से होता है। यकृत कोशिका में पाया जाता है पीताशय और पीताशय में भरा होता है पित्रस। इस पीताशय से निकलेगी पित्तवाहिनियां और ये पित्तवाहिनियां आगे जाकर छोटी आंत के कौन से भाग में खुलती हैं? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में क्या होती है? खुलती है। तो यकृत में क्या पाया जाएगा? पीताशय। पीताशय में क्या भरा होगा? पित्तरस भरा होगा और पित्तरस होगा ये वसा का, ये पाचक पित्तरस में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पित्ताशय से पित्तवाहिनी निकलेगी और ये पित्तवाहिनी आगे जाकर किसमें खुलती है? छोटी आंत के कौन से भाग में? ग्रहणी भाग में खुलती है। ये यकृत के बारे में था। अगर अपन यकृत कोशिका के कार्य देखें तो यकृत कोशिका के कार्य क्या है? यकृत कोशिका के कार्य, यकृत कोशिका के कार्य। देखो यकृत कोशिका के कार्य क्या है? तो नंबर 1, यकृत में पाया जाता है पीताशय। पीताशय में भरा होगा पित्तरस। इस पित्तरस में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इस पित्तरस का कार्य है वसा का पायसीकरण करना। पायसीकरण का मतलब होता है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, पीताशय से निकलेगी पित्तवाहिनियां और ये पित्तवाहिनियां अगर जाके छोटी आंत के कौन से भाग में खुलती है? ग्रहणी भाग में खुलती है। पहला इसका कार्य ये हो गया। यकृत में पाया जाएगा पीताशय, पीताशय में भरा होगा पित्तरस, पित्तरस में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाएंगे। पित्तरस का कार्य वसा का पायसीकरण करना। पायसीकरण का मतलब होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और पीताशय से जो पित्तवाहिनियां निकलेगी
वो पित्तवाहिनियां आगे जाकर छोटी आंत के कौन से भाग में खुलेगी? ग्रहणी भाग में खुलती है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट, यकृत कोशिका में कौन सी कोशिका पाई जाती है? कुफर कोशिका पाई जाती है। और ये जो कुफर कोशिकाएं होती हैं, ये मृत आरबीसी का क्या करती है? भक्षण करती है। यकृत कोशिका में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये जो कुफर कोशिकाएं होती हैं, ये मृत आरबीसी का क्या करती हैं? भक्षण करती है। नंबर 3, यकृत जो कोशिकाएं होती हैं, ये घूर्णी अवस्था में आरबीसी के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है। जो कुफर कोशिकाएं होती हैं, वो घूर्ण काल में या घूर्णी अवस्था में आरबीसी का क्या करती है? निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखें, यकृत जो कोशिका होती है, ये वसा का क्या करती है? अवशोषण करती है। यकृत कोशिकाएं किसका अवशोषण करेंगी? यकृत कोशिकाएं वसा का अवशोषण करती है। नंबर 5, यकृत जो कोशिकाएं होती हैं, ये विटामिन ए, डी, ई, के, B12 एक्सेट्रा आदि का क्या करती है? आदि का संचय करती है। यकृत कोशिकाएं विटामिन ए, डी, ई, के और B12 इनका क्या करती हैं? संचय करती हैं। अगला पॉइंट नंबर 6, यकृत जो कोशिकाएं होती हैं, यूरिया का संश्लेषण करती है। आदि का क्या करती है? यूरिया का क्या करेंगी? संश्लेषण करेंगी। नंबर 7, जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, वो आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों का डीएमिनेशन कर देती है, जिससे अमोनिया गैस बनती है और वो क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। यकृत जो कोशिकाएं होती हैं, वो आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों का डीएमिनेशन कर देती हैं, जिससे अमोनिया गैस बनती है, बाहर निकलती है। नंबर 5, यकृत जो कोशिकाएं होती हैं, जब हमारे शरीर में यकृत में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो बदलना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। यकृत जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या काम करती हैं? आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को किसमें बदल देती हैं? ग्लाइकोजन में।
यदि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है तो वो कहलाएगा ग्लाइकोजेनेसिस। यदि 9वां पॉइंट देखें, यदि ग्लाइकोजन इसमें बदल जाए, ग्लूकोज में बदल जाए, तो उसे अपन कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखो यहां पर लाइसिस आ रहा है, लाइसिस का मतलब ब्रेक, तोड़ना। यदि आवश्यकता से अधिक ग्लाइकोजन हो जाता है तो उस ग्लाइकोजन को किसमें बदल देती है? यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज में बदल देती है। और यदि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है तो उसे अपन कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। नंबर 10, ये जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो एमिनो अम्ल, यकृत एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, इन सभी को इसमें बदल देती है ग्लूकोज में। मान लीजिए कि हमारे शरीर में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों की कमी हो जाती है तो उसके बाद में जैसे हमारे शरीर में बचा एमिनो अम्ल और कौन सा बचा? वसीय अम्ल बचा। तो इस वसीय अम्ल और ग्लूकोज को किसमें बदल देती है? ग्लूकोज में, जिसको अपन कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तीनों इंपॉर्टेंट। यदि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, और यदि ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाता है तो यकृत कोशिका उसको ग्लूकोज में बदल देती है तो उससे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और जब ग्लाइकोजन दोनों कम हो जाते हैं तो हमारे शरीर में जो वसीय अम्ल है, एमिनो अम्ल है, उनको यकृत कोशिका किसमें बदल देती है? उसको यकृत कोशिका बदल देती है किसमें? ग्लूकोज में। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर यदि अपन यकृत के और भी कार्य देख सकते हैं, जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, ये यकृत कोशिकाएं हमारे शरीर में, चलो एक पॉइंट और, जो यकृत कोशिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर में एक प्रतिस्केंद्रित पदार्थ यानी कि हिपेरिन का क्या करती है? निर्माण करती है। प्रतिस्केंद्रित पदार्थ हिपेरिन का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये जो हिपेरिन होता है ये क्या काम करेगा? सभी को पता है, रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने का क्या करता है? कार्य करता है। इस तरह यकृत के कार्य हो गए। वापस से देख लो, यकृत कोशिकाएं में पित्ताशय पाया जाएगा, पित्ताशय में पित्तरस भरा होगा, पित्तरस का कार्य वसा का पायसीकरण करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। यकृत कोशिका में कुफर कोशिकाएं पाई जाती है जो मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं। घूर्णी अवस्था में यकृत कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण करती हैं। यकृत कोशिकाएं वसा का संश्लेषण कर अवशोषण करती हैं। यकृत कोशिकाएं विटामिन ए, डी, ई, के, B12 आदि का संचय करती हैं। यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती हैं। और जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों का डीएमिनेशन कर देती है, जिससे अमोनिया गैस बनती है। यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं, जिसे ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। यदि हमारे शरीर में ग्लाइकोजन ज्यादा होता है तो यकृत कोशिका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती है, जिसे अपन क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे। और यदि ये भी नहीं हो तो एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल है, इनको यकृत कोशिका किसमें बदल देती है? ग्लूकोज में। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा जो 11वां जो पॉइंट होता है, यकृत जो कोशिकाएं होती हैं प्रतिस्केंद्रित पदार्थ, तो प्रतिस्केंद्रित पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन का निर्माण करती है। और हिपेरिन का कार्य क्या है?
हिपेरिन का प्रमुख कार्य है रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने का क्या करता है कार्य। इस तरह अपने यकृत के कार्य क्या हुए कंप्लीट। इसके बाद में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।